मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। एक प्रश्न का उत्तर और आपसे चाहूंगा कि अयोध्या एक राज्य है जिसमें श्री रामचंद्र जी राजा थे और कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ही विद्वान काबिल राजा हुए, लेकिन वो सभी राज्य कंक्रीट के बने हुए हैं। और एक ऐसा राज्य या एक ऐसा देश जिसे सोने की लंका कहते हैं, और वहां का जो राजा है वो राक्षस है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जो सोने की नगरी है उसका राजा राक्षस, और जहां कंक्रीट के मकान हैं, जहां एक हम कहें कि एक आम सामान्य जमीन है, नगर हैं, सामान्य नगर है। वो नगर बहुत इतने समृद्ध नहीं है जितनी लंका, ये बिल्कुल कहना। बिल्कुल यही मेरा क्वेश्चन है। तो जी। ऐसा क्या भगवान जी की कृपा हुई उस रावण पे कि उसको सोने की लंका मिल गई? देखिए, एक्चुअल में जो लंका थी वो रावण की नहीं थी। लेकिन ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं गया। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको अ, आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। रावण जो है, जब लंका बनी है तो रावण है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा। रावण का जो नाना है सोमाली, वो अपनी मां से पूछता है, देवमती से, एक बार कि माँ ये देवता जो हैं सब पहाड़ों पर रहते हैं, हम लोग भी पहाड़ों पर रहें चल के। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, वो देवता हैं, हम लोग राक्षस हैं, वो हम लोगों को इस काबिल नहीं समझते हैं कि हम लोग वहां पर रहें। तो ये बात सोमाली के मन में लगी कहीं ना कहीं। लड़का, बच्चा, मतलब कम उम्र का था। तो एक बार ये प्रश्न करता है ऋषि पुलस्त्य से, जो रावण के बाबा है। रावण पैदा नहीं हुआ है। तो वो कहता है, यज्ञ तो हम लोग भी करते हैं और हम लोगों को कोई जगह तो निश्चित करिए रहने के लिए। तो जो लंका के इलाका है वो पड़ा था ऐसे ही। तो बोला कि तो ठीक है, तुम उस इलाके पर अपनी सत्ता स्थापित कर लो, जाओ बनाओ जाके। तो सारे राक्षस वहां गए और बहुत मेहनत करके उस इलाके को बहुत शानदार ढंग से बनाया। सारे राक्षस वहां गए मतलब इनका परिवार शुरू से ही राक्षस प्रवृत्ति का था? सोमाली जो है वो नाग प्रजाति का एक राक्षस है। एक्चुअली राक्षस वो नहीं होता जिसके सींग लगे होते हैं। राक्षस क्या है कि 3 गोत्र हैं, अदिति, दिनु और दिति। ये 3 पुत्रियां हैं। तो इसी से आदित्य बनता है जो देवता कहलाते हैं, दिति बनता है जो दैत्य कहलाते हैं, तीनों बहनों के बच्चे हैं, और दनु के जो बच्चे हैं वो दानव कहलाते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि एक बहुत, हाँ, विचारधारा दो अलग अलग है तीनों की। राक्षस जो हैं वो ज्यादा क्रिएटिव हैं, वो रचनात्मक करने के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। देवता जो हैं वो थोड़े से मतलब पौराणिक हैं, वो जो परंपरा चली आ रही है उसमें यकीन करते हैं, और ये लोग परंपरा तोड़ने में यकीन करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है हम उस पर सीधे आते हैं। तो सोमाली ने लंका वहां पर बसा ली, बढ़िया तैयार किया। इंद्र को यह बात नागवार गुजरी, उन्हें लगा यार ये तो बहुत मतलब तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे तो ये कल हम लोगों पर अटैक कर देंगे, हम लोगों पर आक्रमण कर देंगे। तो वो देवता सब मिलकर इकट्ठे होकर इन पर आक्रमण कर देते हैं, और ये लंका जो है बसी बसाई नगरी, बड़ी समृद्ध है, सोने की नहीं होती है, बड़ी समृद्ध नगरी है, उसको भाग आते हैं। अब क्या होता है कि वो उजाड़ वैसी ही पड़ी रहती है, ये डर की वजह से छुप जाते हैं। अब जो रावण के पिता हैं विश्रवा ऋषि, उनका एक लड़का है जो उनकी पहली पत्नी है, उनसे वैश्रवण, जिसका नाम कुबेर है। अच्छा। सोमाली चोरी छिपके जिस नगर को छोड़ आया था, भेष बदल के देखने जा रहा है, वो एक बार उसको वो वैश्रवण मिल गए। उस समय वो भी बालक हैं, कुबेर नहीं हुए हैं वो।
तो वो पूछता है कौन है, कहां से, बताता है मैं विश्रवा ऋषि की संतान हूं। तो रावण को लगता है कि ऐसा ही कोई मेरे वंश में भी लड़का पैदा हो जाए जो ऋषि की संतान हो, मेरे वंश में कोई ऐसा ही लड़का पैदा हो जाए जो ऋषि की संतान हो, तो हम अपनी खोई हुई जो सत्ता है पा सकते हैं। ये दर्द लेकर वो अपनी बेटी के पास जाता है, सोमाली जी, केकसी, जो रावण की मां बाद में हुई, केकसी से कहता है कि तुम जाओ। तो केकसी जाती है, विश्रवा जी से निवेदन करती है और वो उससे पुत्र प्राप्त करती है, रावण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, विभीषण। तब तक कुबेर बड़े हो जाते हैं, रावण शिक्षा ले रहे हैं, कुबेर आते हैं एक बार। तो कुबेर को सत्ता हस्तांतरित हो चुकी है, कुबेर को देवताओं ने कह दिया है कि तुम जाओ और वहां पर राज करो। कुबेर तो कुबेर है, वो पूरी लंका को सोने का बनाते हैं, खूबसूरत, और सब उसकी मदद करते हैं सारे देवता, क्योंकि वो उनकी अपनी वैभव नगरी है। तो कुल मिला के लंका भी एक साधारण राज्य की तरह थी, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि धन का सूचक कौन है, धन का देवता कौन है, कुबेर। तो कुबेर एक तरह से जो होता है ना कि कोषाध्यक्ष उन्होंने मॉडिफाई लंका बनाई, तो बहुत समृद्ध उन्होंने कर दी। एक दिन कुबेर के पास एक पुष्पक विमान होता है, उससे कुबेर मिलने आते हैं अपने पिता से। तो रावण देखता है, तो रावण को भी वही सब चाहिए, चूंकि पिता वही है। तो रावण, वो उनके विश्रवा ऋषि ये जान रहे हैं कि ये राक्षस कुल का बच्चा है, उसकी मातृ कुल से तो वो राक्षस है, तो वो कुछ चीजें उसको नहीं देना चाहते हैं। वो ज्ञान अर्जित कर चुका है, सारे वेदों का ज्ञाता, और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है, बहुत तेजी से सीखता है रावण। तो विश्रवा ऋषि चिंता भी करते हैं उसके कि ये मतलब ज्यादा ही तेज बालक है। तो जब उसको संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके नाना उसको ले जाते हैं, और फिर उसका जो सारा पालन पोषण है वो राक्षस की तरह होता है। उसका नाना उसको एक ही बात सिखाता है, बेटा लंका तेरी है, लंका मेरी थी, मैंने बसाई थी, देवताओं ने कब्जा कर लिया है, मेरे जीवन का एक ही सपना है, तुझे लंका वापस लेनी है। रावण एक बार ये कहता है कि वो मेरा भाई है, मैं उसे ऐसे नहीं भगा सकता। तो सुमाली का लड़का कहता है कि आप कायरों की तरह बात कर रहे हैं, आप तो एक उद्देश्य के लिए वहां गए थे, आप सच में ये सत्य मानने लगे कि आप विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं? आप तो एक प्लान के तहत वहां भेजे गए थे। तो फिर वो रावण जाते हैं और कुबेर को और देखिए एक अंतर सुनिए राक्षस और देवता में। रावण संदेश भिजवाता है कि जाओ उनको बताना कि रावण को लंका चाहिए। तो कुबेर कहते हैं अरे लंका तो तेरी है, तुम तो मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, तुम यहां आओ, तुम्हारा जहां मन करे वहां रहो, दोनों भाई मिलकर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं रावण को थोड़ा अंदर से लगता भी है, चूंकि लेकिन उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। एक दिन वो जाता है और जो बात रावण ने उससे कही थी, ये बात कुबेर अपने पिता विश्रवा ऋषि से भी पूछते हैं जाकर के। रावण ने तो उन्होंने कहा कि चुपचाप चले आ, वो बहुत सारे राज्य जीत चुका है और इस समय उसका सितारा बुलंदी पर है, अगर भिड़ोगे तो अपमान हो जाएगा। तो कुबेर चुपचाप लंका से चले गए और रावण लंका का अधिपति बन गया। इस तरह से रावण के हाथ कुबेर की लंका लगी और इस तरह सोने की लंका का जो राजा है वो रावण बना। ये तो इसमें से एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और मिली जी कि परवरिश से ही इंसान और राक्षस का फर्क किया जा सकता। एग्जैक्ट। रुडयार्ड किपलिंग ने जब मोगली किताब लिखी तो जो मोगली की कल्पना थी वो ऐसे नहीं हो सकती कि एक बालक, तो जब रुडयार्ड किपलिंग का जीवन देखा गया तो लगभग वैसा ही था। पूरा जीवन उस लेखक ने एकांत में काटा था। उसने अपने आप को उस किरदार में, बस उसने वो इंसानों के जंगल में रहा था, उसने जानवरों के जंगल में उसको कर दिया। मनोदशा एक जैसी थी। तो वातावरण जो होता है वही आदमी को देवता बनाता है और वही दैत्य बनाता है। शुक्रिया। थैंक यू।